देखो बउआ, अच्छा अभी घन वाला फिगर इधर रखो ना। जैसे घनाभ पढ़ाए थे कि वैसा ठोस आकृति जिसमें तीन विमाएं, अभी घनाभ वाला चीज समझो, जिसमें तीन विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते हैं। घनाभ में, घनाभ में हम क्या लिखा थे? वैसा ठोस आकृति जिसमें तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसे घन कहते हैं, सॉरी घनाभ कहते हैं। और घनाभ में 8 गो कोना बताए थे, 12 गो किनारा तथा 4 बिंदु। तो सेम उसी का एक घन भी है। घन में क्या है? वैसा ठोस आकृति जिसमें तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं तथा 6 वर्गाकार फलक होते हैं। उसमें 6 गो आयताकार फलक था। ठोस आई घना में देखिए हम 6 गो आयताकार फलक था, 1 2 3 6 गो। लेकिन घन में वर्गाकार है। घन देखिए बुआ यह है, बात समझ रहे कि नहीं? तेरा देखिए वर्गाकार, चारों तरफ से देखो कदरो लंबा चौड़ा ऊंचा सगरो बराबर है नहीं। यानी घन यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, लेकिन फिगर में समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसन है ये। अब ऐसे देखेंगे तो साफ दिख रहा होगा इसमें नहीं। यानी इसमें लंबाई देखो तो नहीं, चौड़ाई देखो तो नहीं, ऊंचाई भी देखो तो नहीं है कि नहीं है? लंबा चौड़ा ऊंचा सब सेम है कि नहीं है? तो ये घन हो गया। और पहले इसके पिछले पढ़ाए थे घनाभ। तो घन में भी वो देखो 6 गो वर्गाकार फलक होता है। एगो ई वाला हम लिखे तो हाँ सर लिखा जाएगा। एक है पूछा जाएगा हो उतना कस करना है। ये 2 है, 2 गो फलक हुआ इधर 3, इधर में 4 हो गया। इधर तो लगता लिखा ही गया, बचा ऊपर ही 5 बचा और नीचे बचा ही 6 गो वर्गाकार फलक होता है। वर्गाकार उसमें आयताकार होता था तो 6 गो। इसमें किनारा भी देखो वो 12 गो होगा। इसमें भी जैसे घना में 12 गो किनारा, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 6 7 8 9 10 11 12। कई किनारा? 12 किनारा। और 6 गो वर्गाकार फलक मतलब सतह। जैसे देखिए एक सतह कने बोले 1 नंबर सतह, 1 नंबर सतह यह है, 1 नंबर सतह यह, इसको ऐसे रख सकते हैं। और 2 नंबर सतह यह ऐसे रख सकते हैं। तो 6 गो वर्गाकार इसमें क्या होता है? फलक या सतह, उसी को बोलते हैं। और 12 गो किनारा, 8 गो कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो कौन होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? घन। अच्छा अब समझिए, अभी हम एगो फार्मूला आप लोग को लिखा था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब पूरा का क्षेत्रफल। तो इसमें भी देखिए बउआ, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो इसमें जितना लंबाई चौड़ाई, इधरो जितना लंबाई चौड़ाई, इधरो लंबाई चौड़ाई, इधरो लंबाई चौड़ाई, सब तो बराबर ना होगा ना। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गो देखो LB और 2 गो BH, 2 गो LH। जैसे था उसमें जैसे था इसमें, है ना। 2 इंटू जैसे घनाभ का वैसे घन का, जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और से घन का। तो घनाभ का क्या लिखाए थे? 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH वर्ग इकाई। ये घनाभ का था। तो घनावे वाला सेम रहेगा घन में, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन घन में चेंज यही होगा कि जितना गो लंबाई उतना गो चौड़ाई बराबर रहता है। सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। यानी जितना L जितना B जितना H तीनों बराबर। LBH क्या रहेगा? तो बताइए, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, L और B के बदले L क्योंकि बराबर है। L के पास 5 तो B भी 5, H भी 5। तो हम B के बदले L रख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे L रख लिए। अब प्लस B के बदले L रख लेते हैं क्योंकि सब तो बराबर है। तो L, H के बदले भी L,
कोई दिक्कत नहीं ना। एल एच के बदले भी एल, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी 2 इंटू एल गुना एल, एल स्क्वायर, एल गुना एल, एल स्क्वायर, एल गुना एल। अभी समझ में आएगा? तो जोड़ दीजिए तीनों के। 2 1 2 3 गो एल स्क्वायर, यानी गुना में 3 एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 3 गुना 2 6 एल स्क्वायर। एल क्या है? भुजा है। तीनों बीमा बराबर होता है। तीनों बीमा क्या होता है? एल तीनों बीमाएं हैं। इसको हम फार्मूला के तौर पे याद कर सकते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर। नहीं, क्योंकि बउआ देखो ना, ये सब क्या है? भुजे ना है सब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो बराबर होता है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना इसको क्या? वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो फॉर्मूला आबाद हो जाएगा। ये तो घनाभ वाला था, एल बी बी एच एल एच, लेकिन इसमें सब बराबर होता है तो बी को हम एल मान लिए, क्योंकि 5 तो दोनों रहेगा। इसको भी एल मान लिए, इसको भी एल मान लिए। एल स्क्वायर एल स्क्वायर, 3 गुना 6 एल स्क्वायर, यानी 6 गुना एल क्या है? घन में क्या है? सब भुजा है। जितना गोई रहेगा, जितना गोई रहेगा, लंबाई जितना जितना चौड़ाई, तो हम इसको भी एल मान लिए, इसको भी एल मान लिए। ये भी 5, ये भी 5, सब 5 रहेगा इसमें सब चीज। तो वो 5 रहेगा, तो इसके लिए हम सबको एल मान लिया, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नूनू? 6 गुना भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा नंबर में आएगा घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना, नोट कीजिए। क्षेत्रफल में हम क्या बताए थे? ऊपर और नीचे छोड़ के चारों तरफ, चारों फलक, यानी चारों सतह, ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़ के ये चारों पट्टी वाला का क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। बताए थे ना नूनू? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहेंगे? चारों तरफ के छोड़ के, चारों तरफ से जोड़ के, छोड़ के, ऊपर नीचे छोड़ के, चारों तरफ जोड़ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। हेलो बात समझ में? एकदम आसान भाषा में, ऊपर नीचे छोड़ के चारों तरफ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सब जोड़ के, ऊपर नीचे चारों तरफ सब जोड़ के संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बताओ, घनाभ में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताए थे? घनाभ में 2h into l plus b। देखो 2h इंटू एल प्लस बी, यही बताए थे। घनाभ में कि पूरा ऊपर नीचे छोड़ दीजिए और जोड़ दीजिए। तो कौची था बउआ? एल भी था, एल एच था, पूरा डिटेल्स बताए थे। नहीं बताए थे? घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गो एल एच और 2 गो बी एच, ऊपर नीचे तो छोड़ने था। घनाभ ये वाला छोड़ दिए थे। तो ये लंबाई था और ऊंचाई है, और चौड़ाई था ऊंचाई। 2 गो लंबाई और चौड़ाई, सॉरी 2 गो लंबाई और ऊंचाई, और 2 गो चौड़ाई और ऊंचाई था। तो हम इसको बताए थे ऐसे। देखिए बताते हैं, घनाभ वाला हम बताए थे 2 गो एल बी था, सॉरी एल एच था, और जोड़ में 2 गो बी एच था, नहीं था 2 गो बी एच था। कॉमन ले लिए थे 2 और एच, दोनों में है 2h 2h, तो बच गया था एल प्लस बी। इसी को हम फॉर्मूला बनाते, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी, यही ना बताए थे। अब वर्ग इकाई होता है। तो बताइए, घनाभ का था 2h एल प्लस बी, तो इसमें बताइए सभे तो बराबर होगा, एल बी सब बराबर,
तो घनाभ में हम घन में हम बोल सकते 2h के जगह पर l l और b के जगह पर भी l, क्योंकि तीनों बराबर होता है। l बराबर b बराबर h, तब b के बराबर l है। दोनों के पास पास 5 रुपया। मेला घूमेंगे केकरो साथ? यहाँ l था, यहाँ h था, यहाँ b था। h के हमको मन किया l साथ हम नहीं घूमेंगे, दोनों बराबर है। एच के बदले एल कर दिए। एल हमको पसंद था, एल रहने दिए। बी के भी साथ हमको मेला घूमने को मन नहीं है, बी को हटा के एल कर दिए, क्योंकि तीनों तो बराबर था, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब बताइए 2l यस सर। गुना में जोड़ दीजिए l 2l l। अब इसको 2 गुना 2 4 l गुना l 4l स्क्वायर। इसको 4 गुना भुजा स्क्वायर, क्या कह सकते हैं? 4 गुना भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आया? नूनू नोट करिए। घन का विकर्ण क्या होगा जो समझो। घनाभ में हम बताए थे अंडर रूट l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। तो इसमें भी वही होगा। इसमें सिर्फ अंतर यही रहता है कि सब भुजा आपस में क्या होता है? वर्गाकार होता है, इसलिए बराबर होता है। यानी l बराबर b बराबर h। तो हम बोल सकते हैं इसमें भी अंडर रूट, ये तो l को हमको पसंद है, किसी को भी पसंद है, किसी को h पसंद है, कुछ भी रख सकता है। आई b को हटा के हम l स्क्वायर, h को हटा के हम l स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि सब तो बराबर होता है आपस में। अंडर रूट 3l स्क्वायर, 3l स्क्वायर नहीं, आप बताइए। अब इसको हम कह सकते हैं अंडर रूट 3 गुना l और 2 गो में एगो बाहर निकलता है, पता है ना नूनू? यानी अंडर रूट रह जाएगा और गुना में l निकल जाएगा, l निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं रूट 3 गुना भुजा विकर्ण बराबर क्या हो गया? रूट 3 गुना भुजा। इसमें वर्ग इकाई ना है, सिर्फ इकाई। क्यों? क्योंकि विकर्ण रहेगा तो लंबाई में ज्ञात करना रहेगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो मीटर में, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर में। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं रूट 3 गुना भुजा इकाई, सिर्फ इकाई, वर्ग इकाई ना, क्यूब इकाई ना, सिर्फ इकाई। बात समझ नहीं लो? फॉर्मूला कैसे मन लीजिए, फॉर्मूला कैसे ला रहे तो चल रहा है ना। घनाभ वाला भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घन वाला भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली घनाभ में यही होगा कि सब अलग अलग रहेगा, घन में सब बराबर रहता है। इसलिए रूट 3 गुना भुजा घन का विकर्ण बराबर रूट 3 गुना भुजा इकाई। भुजा स्क्वायर में भुजा इकाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? नोट कर, हो गया। घन का आयतन, अच्छा घनाभ के आयतन में हम बताए थे LBH, घन इकाई था, घन इकाई LBH। अच्छा एकरा में तो सब बराबर है, तो L बीच में गुना रहता है, घन इकाई तो रहबे करेगा। यानी L गुना L क्यू, l को हम भुजा मान लेते हैं, भुजा क्यू घन इकाई, भुजा क्यू घन इकाई। यानी घन का आयतन बराबर भुजा क्यू गुना, खाली भुजा क्यू घन इकाई। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो मीटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आइए जो जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था वैसे ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल रहेगा। नहीं ऐसे समझो एकदम डिटेल्स में।
घनावाकार कमरा, ये घनावाकार लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम है ना नन्नू? तो ये घनावाकार है और ऊंचाई हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बताइए 4 गो दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस दीवार का, नौका दीवार का, ओ नौका दीवार का और ये नौका दीवार का, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दीवार आपको दिख रहा होगा आयत जैसा, लंबाई जितना नीचे जितना ऊपर, चौड़ाई वाला ऊंचाई वाला चौड़ाई है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ये वाला चौड़ाई है तो वाला लंबाई है, ये तो ऊंचाई है नूनू, है कि नहीं है? तो लंबा 20 और चौड़ा मान लेते हैं 10, लंबा 20 है और चौड़ा 10 है, तो उधरो चौड़ा 10 इधरो लंबा 20, यानी 2 गो लंबाई चौड़ाई वाला और 2 गो चौड़ाई वाला है, 2 गो चौड़ाई ऊंचाई वाला है, लंबाई गुना ऊंचाई, यहाँ भी लंबाई गुना ऊंचाई, इधरो लंबाई गुना ऊंचाई, उधरो लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई नहीं ननू? फिर से समझे, वो दीवार जो है लंबा है और उस आयताकार निकालेंगे उसका क्षेत्रफल, तो वो लंबा आई ऊंचाई जो है चौड़ाई के काम कर जाएगा, यानी लंबाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई चौड़ाई तो ही बुलाएगा, यानी LH लंबाई गुना ऊंचाई। तो जितना लंबाई गुना ऊंचाई दीवार, जितना ही दीवार, यानी 2 गो, तो 2 गो लंबाई गुना ऊंचाई, आप जोड़ देंगे बाबा चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो जितना इन्ने जितना को पिछड़ा, यानी 2 गो चौड़ाई गुना, यही हो गया वक्र, सॉरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी यही था कि नहीं था? यानी हम बोल सकते हैं 2 LH जोड़ 2BH, 2LH 2BH कॉमन कर देंगे जैसे मिलेगा 2H 2H, यानी 2H इंटू L प्लस B, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है तो यानी चारों घनावाकार कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस B। और इसी का हम बताते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी यही फॉर्मूला है, घनाभ का घनावाकार कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला सेम, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम बताए थे, देखिए घनाभ है, ये चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर नीचे छोड़ के, तो कमरा में भी तो वही चीज की है, ऊपर नीचे छोड़ के चारों का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले चाहे घनावाकार कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोले, बात बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं आया ननू? समझ में आ गया ननू? अब इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इसमें आसान है ना है ननू? घनाभाकार कमरा के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श मतलब नीचे ला पक्का, पक्का में कुछ लंबा है और चौड़ा है, उधरो चौड़ा इधर लंबा, इन्हें लंबा तो इन्हों लंबा, इधर चौड़ा तो उधरो चौड़ा, यानी लंबा चौड़ा है। आयत ऐसा है पकवा, ऐसा दिख रहा है नीचे वाला, तो आयत का क्षेत्रफल जैसे जैसे अगर फर्श का क्षेत्रफल, यानी L गुना B, तो खाली इसको बोल देंगे L गुना B, क्षेत्रफल है वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है LB, LB भी लिख सकते हैं इसको, LB वर्ग इकाई। अच्छा इसी तरह से जैसे पक्का निकाले उसी छतों में निकाल देंगे, छतों में तो खाली लंबाई है चौड़ाई रहेगा ना, तो छत ये भी लिख देंगे, इसको भी लिख सकते हैं घनावाकार कमरा के छत का क्षेत्रफल दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। बहुत अच्छा, लो क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा आएंगे ना घनाभ के 3 संलग्न फलक, संलग्न मतलब सटा हुआ, संलग्न का मतलब फलक का मतलब सतह। अगर हम ऊपर वाला सतह लेते हैं तो एक सटल सतह कौन है? यह है सटल, नीचे वाला नहीं सटल, क्योंकि इतना से इतना दूर है,
और सटल के मतलब एक ई सटल है, तो कहेंगे सर इधरो सटल होगा, एकदम सत्य बात है। लेकिन ई जितना जितना ई, तो दोनों में से कोई एगो का रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और फिर इसी का ये नौका सटल है, देखो ऐसे गया ऐसे सटल निकल गया, दोनों सटल है कि नहीं है। तो ये नौका सटल है तो नौको तो सटल है, लेकिन ये दोनों तो बराबर है, तो दोनों में से कोई एक को रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो बताओ हम कह सकते हैं इस घनाभ का ये लंबाई है नूनू, है कि नहीं है, आई चौड़ाई है नूनू, आई वाला ऊंचाई है बाबा, ऊंचाई सगरो उतनी रहेगा। तो बात पता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो पता ही है नूनू। हम इसको सत्यापित कैसे करेंगे, लिखेंगे कि माना कि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, इसका लंबाई कितना मान लेंगे, 5 सेंटीमीटर मान लेंगे, 7 मान लेंगे। तो माना जाता है हमेशा चर पद। आपको बताए थे कि x y z मानेंगे, अचार नहीं मानेंगे। तो हम इस लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, ऊंचाई को H मान लेते हैं। कोई भी सतह से देखिए तीनों चीज जुड़ल रहेगा। अगर इस सतह से लेंगे तो लंबाई इसमें जुड़ल है, चौड़ाई जुड़ल है और ऊंचाई जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ल है। 3 गो सतह का मतलब तीनों सटल है। इसका लंबाई तो यही है खुद, और चौड़ाई खुद है ये है, और ऊंचाई वाला भी तो सटले है, चाहे इन्ने सटल रहे चाहे इन्ने सटल रहे, तीनों तो बराबर है। तो हम कह सकते हैं माना कि घनाभ का सत्यापन में, यानी इसको साबित करना है नूनू, लिखेंगे माना कि घनाभ का लंबाई, घनाभ की लंबाई बराबर L, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, मीटर जे चीज मानिएगा एक ही चीज में मानिएगा ना। अच्छा, फिर घनाभ की चौड़ाई B, घनाभ की ऊंचाई बराबर H। तो बोलेंगे सर घनाभ L, तो L का मतलब लंबाई होबे करता है, B का मतलब चौड़ाई होबे करता है, H का मतलब ऊंचाई होबे करता है। हम मान लिए कि लंबाई को L सेंटीमीटर, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H सेंटीमीटर चाहे मीटर। यहाँ तो कुछ बताया नहीं है कि क्या चीज में, खाली हम L B H मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको प्रश्न क्या बोला है कि बउआ 3 फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x है, y है और z है। क्षेत्रफल 2 विमानों के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए 3 गो सतह, पहला मान लिया हम ही ले लिए पहला, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहला का क्षेत्रफल हम L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई, अब पहला का बोल दिया है x है, तो बराबर में x है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्षेत्रफल वहां पे ला दिया था कि क्षेत्रफल दिल है x, यहाँ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है। और दूसरा सतह है, का सटल का कौन है, ई वाला है, तो एक हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। वाह बहुत अच्छा, आप समझ में आ गया। L गुना H बराबर बाई दिया हुआ है दूसरा। और तीसरा देखिए एक का सटल का ई लेंगे, अब काहे कि ई ले लिए तो एक बराबर नहीं होगा, ये नौका लेंगे, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई। बहुत अच्छा। तीसरा में B गुना H बराबर में J। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, अब समझ में आ जाएगा। अब क्या समझ में आएगा, देखो हमको साबित करना है x बाई जेड गुना में लाना है, यानी x बाई जेड गुना में, ये तीनों के गुना कर देंगे तो x बाई जेड नहीं आ जाएगा। इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3, हम कह देंगे समीकरण 1 गुना 2 गुना 3 करने पर नहीं, और जब गुना करेंगे तो नौ का अलगे गुना, नौ का अलगे गुना, ये तो पता ही है। तो हम L गुना B को LB लिख सकते डायरेक्ट, LB गुना BLH, LH गुना BH बराबर x गुना y गुना z। अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, ये नौ का अलगे गुना, ये नौ का अलगे गुना, कोई दिक्कत नहीं ना।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बहुत किसी को। देखिए L गुना L L स्क्वायर, B गुना B B स्क्वायर, H गुना H गुना में है, कोई दिक्कत नहीं ना। और चाहेंगे तो इसको हम ऐसे गुना सब हम बीच में दे सकते हैं। लो लो, अब तो L गुना L गुना में कहीं से कहीं कर सकते हैं। गुना क्या थी? बी का पहले गुना मिटेगा। बी वहाँ से तीसरा नंबर ई अच्छा अच्छा अच्छा, डबल गुना हो गया, गुना देल है बोले। L गुना B गुना L H गुना A B H, सही है। L गुना L L स्क्वायर, B गुना B B स्क्वायर, H गुना H। अब क्या सर यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे, तो वो गुना में ऐसे लिखे ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 कुछ लिखे, हम ही गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो L B स्क्वायर अब बराबर में x बाई अच्छा, ये स्क्वायर है, इसका मतलब तीनों पर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं L B H का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं इसको, L B H का स्क्वायर अब बराबर में x बाई z। अब बताओ L गुना B गुना H घनाभ का आयतन बताए थे फॉर्मूला में, आयतन को भी आयतन भी है, तो L B H को हम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये तो आयतन आ गया है। तो आयतन भी स्क्वायर बराबर x बाई, यही तो प्रूव्ड करना था। जरी मनी समझ में आया होगा। अभी लगा हुआ कि कौची बताए हैं नहीं पता, अभी कौची बताए नहीं पता, सिर्फ सॉल्यूशन करने के लिए समझ में आया होगा कि ऐसा ऐसा चीज रह सकता है। अरे 3 गो क्षेत्रफल, अब क्वेश्चन देंगे ना एकरा पर क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कि हाँ क्या ही बताए हम। अभी लगे कौची बता दिए, एगो थ्योरी हम खाली दिए, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x बाई z है, आयतन भी है, तो साबित करें v स्क्वायर बराबर x बाई z। तो 3 गो लंबाई मान लिए, चौड़ाई b, ऊंचाई h, तो बउआ 3 गो क्षेत्रफल दे, 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल, यही ना। यहाँ पे हम प्रश्न से कह सकते हैं, प्रश्न से 3 गो संलग्न फलक का क्षेत्रफल यानी केकर क्षेत्रफल, एगो एकर तीनों का क्षेत्रफल, एकर क्षेत्रफल x, एकर क्षेत्रफल y, एकर z। x के मतलब लंबाई गुना चौड़ाई बराबर x, एकर y बोल लंबाई गुना ऊंचाई बराबर y, आई चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर z। तीनों हमको लाना x गुना y गुना z, x बाई z, तो गुना कर देंगे, तीनों को गुना कर दिए, आ गया, प्रूव हो गया। अब इस पर क्वेश्चन चलेगा, देखो समझ में आ जाएगा, नोट कर ये तब समझ में आएगा नूनू। क्वेश्चन देखो क्या कह दिया, उसी पे क्वेश्चन है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 6 वर्ग सेंटीमीटर, 3 वर्ग सेंटीमीटर तथा 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का क्या ज्ञात करें, मान लेंगे घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का कुछ देल है नूनू, यहाँ पे हम कह देते हैं माना कि घनाभ की लंबाई बराबर L सेंटीमीटर में है, छोड़िए सेंटीमीटर में जाए। अब देखिए लिखे लगे पकड़ लिया, लिखना है ना, लिख में तो गड़बड़ा जूता। अच्छा घनाभ तो नहीं बोल कुछ लिखे, तो अब घनाभ की, अच्छा घनाभ की ऊंचाई बराबर में h। अब फिर समझो, देखो फिर फिगर देखिए, समझाओ एगो आप ऐसी, घनाभ के 3 गो संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहला मान लेते ही है, तो दूसरा ई, तो तीसरा ई। तो पहला के देल है 6, इसका 6, इसका 3, 2, तो बाबा इसका तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं L गुना B बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्न से पहला फलक का क्षेत्रफल, पहला फलक का क्षेत्रफल है
यानी एल गुना बी बराबर 6 वर्ग सेंटीमीटर। और 6 वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं नूनू। अब वर्ग सेंटीमीटर हटाइए ना, बाद में सेंटीमीटर में ला देंगे आंसर, खाली 6 आसान हो जाएगा। 6 और दूसर का क्या है, एल गुना एच, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना एच होगा कि ना होगा। क्षेत्रफल दो गो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। इसका हो गया लंबाई या गुना चौड़ाई, तो इसका भी लंबाई चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है। इसको ऊंचाई हम यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि घना है इसलिए ऊंचाई। अगर ऐसे देखते खाली ऐसे रहता फिगर तो एगो लंबाई हो जाता है, एगो चौड़ाई हो जाता है। इसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ऊंचाई है क्योंकि मोटाई ऊंचाई कहलाता है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा बाबा, एल गुना एच बराबर 3। आई हो जाएगा बी गुना एच, चौड़ाई गुना ऊंचाई। नहीं, अगर ऐसे देखेंगे तो ये लंबाई लग रहा है, ये चौड़ाई लग रहा है, नहीं लग रहा है। कैसे हो गया, मच्छी बैठ गया तो भी लगता है मच्छी बैठ गया। छोटा हो गया मक्खी भी, कहता पढ़े नहीं तो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो छोटा। अच्छा दूसरा तो एल गुना एच कहने के रे, एल गुना एच, तो दूसरा का बी गुना एच। या भी इसको यहाँ पे देखिए लंबाई आई चौड़ाई लग रहा है, नहीं यहाँ पे घना भी, इसलिए हम लोग जैसे पढ़े वैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा में बराबर 2 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बुआ, अच्छा आई तो एल बी हो जाएगा, इसको एल गुना बी बोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं एल बी 6, एल एच बराबर 3, बी एच बराबर 2। अच्छा इस समीकरण 3 हमको आयतन लाना है। जी सर। आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना एच, आयतन यही होता है नूनू। यानी हमको क्या करना होगा कि तीनों के गुना करना होगा, जैसे अभी गुना किए थे। एल गुना बीच लाने के लिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 गुना 2 गुना 3 करने पर, काहे गुना कर रहे हैं क्योंकि देखो एल गुना बी गुना एल गुना एच गुना बी गुना एच, तीनों गुना करेंगे तो तीनों गुना हो जाएगा। अभी एल बी एच था यहाँ पे, चलिए तो हो जाएगा। अलग अलग गुना करेंगे दोनों ने, ये अलगे तीनों, यानी एल बी अच्छा एल एच करो चाहे बी एच करो, गुना बी एच बराबर 6 गुना 3 गुना, अब बीचे में गुना छुपा, ये वाला भी लिख सकली, ऐसे देखिए ऐसे भी लिख सकली वो जी परी। देखो ना ये वाला नहीं लिखते तो काम चल जाता। इसको हम 1 मान लेते, इसको 2, इसको 3, तो समीकरण 1 गुना 2 गुना 3 करने पर, इसको अगर हम नहीं भी लिखते यहाँ पे तो ये वाला 1 ये 2 आई 3, तो गुना करेंगे तो ये अलग गुना होगा, यानी एल गुना बी आ गुना एल गुना एच आ गुना बी गुना एच बराबर 6 गुना 3 गुना 2। अच्छा एल गुना एल बी गुना बी आ एच गुना एच स्क्वायर बराबर में 6 18 दूनी, इसका मतलब पूरा पर स्क्वायर, यानी एल गुना बी गुना एच पर स्क्वायर बराबर 36 स्क्वायर। तो अच्छा ये एल गुना बी गुना एच को एल बी एच भी बोल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना। अच्छा ये स्क्वायर बोल सकते हैं बराबर 36 स्क्वायर। तो यानी एल बी एच बराबर में अंडर रूट 36। एल बी एच क्या होता है, आयतन। एल गुना बी गुना एच क्या होता है, हम बोल सकते हैं आयतन बराबर 6 सेंटीमीटर। आयतन आ गया इजी है, मीटर स्क्वायर आयतन में मीटर स्क्वायर नहीं, आयतन में क्या था, एल गुना बी गुना एच घन इकाई, यानी इसको सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्या बात समझ नहीं लो। देखो कितना आसानी से निकल गया आयतन, नहीं निकल गया। एल बी एच हम मान लिए, एल गुना बी गुना एच क्या होता है, घन या घनाभ का आयतन। तो ये तीनों के गुना कर दिए, एल गुना बी गुना एच आ गया, स्क्वायर तो इधर जाकर के रूट, तो इसका आयतन कितना 6 सेंटीमीटर
या घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। छो घन सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। बात समझ में लो नुनू, ओकरे पर हले ना, ओकरे ने रहले। देखो नुनू, अब बहुत हल्का एकदम। यदि घन का किनारा 7 सेंटीमीटर, या घन आ जाइए, किनारा 7, सभ्य 7, सभ्य कितना, घन का किनारा सभ्य कितना बुआ, घन महाराज इधर बैठ जाइए आप, है ना। तो घन का किनारा 7 सेंटीमीटर, किनारा के मतलब कौची, भुजा। हमको निकालना कौची है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी फॉर्मूला बताए हैं, बतावा तो कितने गुना, 4 गुना भुजा, देखिए 4 गुना, 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना नो। जी सर। अब ये बतैले पूरा डिटेल से तो समझा के याद कर ले नो। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। बता नो 6 गुना भुजा कितना, 7 का स्क्वायर, 6 गुना बताइए, 6 नमा के 54, 5, 6 चौक 24, 5 29। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कोची में है, सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर तो ठीक हो जाए। अंत अब इसको लंबा बनाएगा बुआ, तो देखिए ये लंबा नहीं बतावे, थोड़ा सा लंबा में। लंबा नहीं बनेगी। अच्छा देखो ये बुआ 7 है बोलो, तो सब किनारा 7 ना रहेगा नुनू। तो कै गो वर्ग है एकरा में, 1 2 3 4 5 6। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये बताए हैं। तो बताइए ये 7 है तो ये भी 7, और 2 गो विमा के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जितना 7 है तो चौड़ाई भी तो 7 है, तो 7 7 49। और कै गो फलक है ऐसा ऐसा, तो गुना में 6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, हौसू आ जाएगा। बात समझ में आया, इसमें 6 गो फलक है बुबो वर्गाकार, आ एगो के क्षेत्रफल निकाल दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, और उससे बनाइए चाहे उससे बनाइए, बात बराबर। बाकी चलेगा नेक्स्ट डे द एंड।